यू श्योर? सर कट जाने दो। जो कट रहा है कट जाने दो। नहीं सर। हाँ। अच्छा, विशेषण में किसको दिक्कत है? जरा पहले खड़ा हो जाए। विशेषण वाले सर्वनामी पूरा देख लेते हैं। ठीक, विशेषण, इसका शब्द का क्या नाम है? शब्द का क्या नाम है? क्या शब्द का नाम क्या है भाई? इसका मतलब कि ये कुछ विशेषता वाली बात प्रकट करेगा हमारे आपके बीच में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, विशेषता बताएगा किसकी? किसी वस्तु की। इसे अगर ये रजिस्टर है तो सिर्फ इसकी विशेषता बता सकते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति है उसकी विशेषता बता सकते हैं। ये फैन लगा हुआ है, इसकी विशेषता बता सकते हैं। अच्छा, अगर कोई वस्तु है तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। और अगर नाम है तो नाम क्या है? संज्ञा। बात खत्म। और कोई समस्या? अगर नाम है तो क्या होगा? तो मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? विशेषण। अच्छा, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि एक ऐसा भी शब्द है जो संज्ञा के बदले में आता है। उसका नाम क्या है? अगर हम कहें कि यह एक पंखा है, यह तेजी से चलता है, तो तेजी से चलने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? तो यहाँ पंखा ना कहकर अगर हमने यह कह दिया तो क्या हो गया? तो विशेषता किसकी हुई? उसी वस्तु की हुई ना। बोलिए। तो उसकी परिभाषा क्या बनेगी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्लियर? चलिए, वेरी गुड। की विशेषता बताने वाले, किताब सबके पास है ना? ठीक, बताने वाले शब्द। चलिए, अब देखिए, अब उदाहरण देखिए। कोई उदाहरण किताब में दिया गया है आप लोगों के? क्या दिया गया है? लाल कार खड़ी है। लाल कार खड़ी है। लाल कार, चलो देखिए, आइए बात करते हैं। ये कॉमन बात है, ये कॉमन बात है ना। कार खड़ी है, ये कॉमन बात है। अरे भाई, लेकिन इस कार की विशेषता क्या है? यहाँ ये भी तो हो सकता था ना, या हरी। मतलब रंग की जो विशेषता है वो कुछ भी हो सकती है। और ये विशेषता है किसकी? आकार क्या है? वस्तु या बोलिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नाम है। सबको आप कार, हम इनको कार नहीं कह सकते। बोलिए, अपने आप को कार नहीं कह सकते। कार एक विशेष वस्तु है। बात समझ आ गई? किसी कोई समस्या यहाँ तक? बेटा तो पूरा ऐसे नहीं करना। अरे कंट्रोल एन, फिर यहाँ जाओगे तो डोंट से एंटर ना। ठीक है, अब हम आते हैं विशेषण के प्रकार। तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला हमारा है गुणवाचक। दूसरा है, चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो घूम फिर के वही है। तीसरा हमारा कौन सा है?
क्लियर? बोलिए। अब इसमें सबसे पहला ध्यान से देखिए, सबसे पहला का नाम है गुण। अच्छा, एक मैंने और आपको शब्द बताया होगा क्लास 7 में, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, एक नया जो शब्द यहाँ है वो जिसका उद्गम होता है वाचक। वाचक क्या मतलब? बोलने वाला। हाँ, वाचक का मतलब क्या होता है बेटा? बोलने वाला या बताने वाला। मतलब जो गुणों के बारे में बताए, जो परिमाण माने मात्रा के बारे में बताए, संख्या जो संख्या के बारे में बताए, और जो सर्वनाम के बारे में बताए। तो मोटी मोटा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये बन गया कि जो इसके बारे में बताए। बोलिए। अगर हम कहें गुणवाचक तो जो गुणों के बारे में बताए, और चूंकि विशेषण पढ़ रहे हैं तो गुणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे? गुणवाचक। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब गुण भी कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, बुरा, तेज। भाई उसमें आपका दोष भी आ सकता है, क्वालिटी में मेरिट डिमेरिट दोनों आती है। बात समझिए, आकार, रंग, रूप, अवस्था, दोष, उम्र, सब कुछ आ जाएगा। क्लियर? जैसे अगर हम कहें ये पेड़ बहुत लंबा है, बात समझिए, तो अब उस पेड़ का गुण ही है क्या है? ये आकार में जाएगा। बोलिए। तो बात समझ में आ गई? किसी कोई समस्या? अच्छा, मिटा दें। ये कौन है? एक खत्म, दूसरे पे आते। दूसरा है परिमाण, जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो। बात समझे? क्वांटिटी, और वहां क्या थी? क्वालिटी। अब चीजें क्लियर? उसे क्या कहेंगे? जैसे आपकी किताब में कोई उदाहरण दिया हुआ है। बोलिए बोलिए बोलिए। 5 किलो चावल। 2 किलो। चलो अच्छा, यहाँ लिख के दिखेगा आप लोगों को, सबको पीछे दिखेगा। 5 किलो चीनी समझते हैं? कितने लोग नहीं समझते? अच्छा, बहुत तीखी होती है ना? हाँ, मीठी होती है। सर ये सब तीखी होती है। सर मैंने कल जमा कर दी। चाइना का शॉर्ट फॉर्म चीनी लोग। चाइना का शॉर्ट फॉर्म चीनी। चीनी बोलते हैं सर। सर चीनी तो चाइनीज होता है। हिंदी में चीनी बोलते हैं। कंट्री को चीन बोलते हैं यार, चाइनीज को चीन बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली। हो गया साहब विसर्जन। आगे बढ़े। देखिए 5 किलो चीनी। अब ये 5 किलो जो है ये परिमाण है, मात्रा है चीनी की। आप 10 दाना चीनी कह सकते हैं? दुकानदार के पास जाकर कहेंगे कि 10 दाना चीनी दीजिए, ऐसा संभव है? नहीं संभव है। क्यों? सर चीनी छोटा होता है। या 1 दर्जन गेहूं कह सकते हैं? 1 किलो गेहूं, लेकिन 1 दर्जन केला कह सकते हैं। समझ गए? इसे क्या कहेंगे? अब देखिए इस चीनी की विशेषता क्या है? चीनी तो भाई बहुत बड़े अमाउंट में रखी है, लेकिन अगर 5 किलो रखी तो उस चीनी की विशेषता है कि 5 किलो चीनी 6 किलो नहीं और 4 किलो नहीं। बात समझ गए? आ गई? अच्छा, अगला कौन सा है? अब इसमें भी निश्चित और अनिश्चित। अगर यह 5 किलो है तो ये निश्चित है, और कुछ किलो होता तो अनिश्चित होता। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बोलिए। अब इतना भी दिमाग नहीं तो खरीद लीजिए। अगर अब इतना भी दिमाग आप नहीं लगा पाएंगे तो कहीं से परचेज कर लीजिए, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह। ढूंढी है उसका मतलब? इसका मतलब में ढूंढा हुआ है। इट मींस तो यही हुआ ना, किसका मतलब आपने
चलो चलो, अगला है संख्यावाचक। नाम पे जाइए। संख्या मतलब नंबर, वाचक माने बताने वाला, मतलब जिसमें विशेषण के नंबर या संख्या से उसको डिनोट किया जाए, संख्या से उसको दिखाया जाए। जैसे हम क्या कह सकते हैं? सर कक्षा विद्यालय में 20 कमरे में 2 खिड़कियां हैं, बस वहाँ पर 5 दीवार। कमरे में अगर हम जैसे यही कमरा ले लो तो 1 2 3 4 5। अगर हम ये भी कह सकते हैं ना कि इस कमरे में 5 खिड़कियां हैं, यस तो बोलिए देखिए खिड़कियों की विशेषता क्या है? 5। मतलब एक निश्चित संख्या इनकी निर्धारित है। अगर हम कहें कि इस कमरे में कुछ खिड़कियां हैं, अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस। अगला है सर्वनामिक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा है बेटा। इसमें तुमको आ क्या नहीं, जरा हमको ये बताओ, खड़े हो जाओ जरा सा। सर इसकी सर वो जो डेफिनेशन डेफिनेशन तुम अच्छा पढ़ दो। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते बस हैं, बस सर्वनामिक बस विशेषण। उस दिन हमने शायद इस बात को बताया था कि जब सर्वनाम ही विशेषण बन जाए, हैं? जब सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? तुम, यह, मैं, वह, मेरा, ये तो सर्वनाम ही तो है। तो जब ये सब जो शब्द है वो विशेषण का कार्य करने लगे, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे कहे कि यह मेरा घर है, बोलिए। हैं? अगर हम कहते हैं कि यह, रुक जाओ, अब अगर हम ये दो वाक्य लिखते हैं, सर साइन कर दीजिए। ये क्या है? ये मेरा घर है, ये घर है। अब इन दोनों वाक्यों को आप ध्यान से देखिए। पहले वाक्य में लिखा है कि यह मेरा घर है, मेरा घर है, और दूसरे में क्या लिखा है? एक घर है। अब देखिए, सर पिछला देखिए। घर होना अलग चीज है, बात समझिए। यस घर होना अलग चीज है और मेरा घर होना ये अलग चीज है, बोलिए हाँ। यस सर। मतलब उस घर की विशेषता क्या है? कहीं ना कहीं वो घर मेरा है। केवल घर, जैसे यह विद्यालय है, अगर स्कूल के लिया जाए तो हम कहें कि यह विद्यालय है, लेकिन अगर हम कहें कि यह मेरा विद्यालय है तो कुछ बात अलग हो गई। उसको बजने दो, जो धुन बज रहा है बजने दो। सर काट दीजिए। क्लियर हो गई बात? यस सर। बात समझ आई सबको? यस सर। किसी कोई समस्या सर्वनाम विशेषण में? अब नो सर। अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज और बचती है। क्या हो गया भाई? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम, लाइट भी नहीं गई, नेटवर्क छोड़ो 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 छोड़ो, जाने दो, उसको बजने दो, उसको बजने दो। चलो साउंड कम कर दो। चलो, ये हो गया। यस सर। अच्छा, इस विशेषण के चारों प्रकार में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अच्छा, सर ये परिमाणवाचक और संख्यावाचक में दोनों में अनिश्चित है, तो उसमें दोनों में कुछ। अच्छा, तुम 2 किलो और 1 नंबर में अंतर समझती हो, संख्या और परिमाण में अंतर समझती हो? जैसे 12 केला ये संभव है, लेकिन 12 गेहूं संभव, यही परिमाण है। कुछ चीजें किलो, जैसे कपड़ा अगर लेने जाती हो तो 2 किलो कपड़ा लेती हो? मीटर डोंट ब्लॉक। 2 किलो कपड़ा लेती है? नहीं लेती है। कपड़ा कितना लेती है? मीटर लेती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सामान खरीदने जाए, जैसे मीटर लीजिए पेन खरीदने जाएंगी, तो 1 किलो पेन लेती हैं। समझ गए? अब बैठिए। इसके आगे क्या है? अच्छा, एक चीज और थी इसमें। सर उपभेद। नहीं रुको, मैं बता रहा हूँ। इसमें एक चीज और थी यार, प्रविशेषण। विशेषणों की भी। विशेष और प्रविशेषण यस सर। ना? यस वही तो कह रहा, कुछ छूट रहा था। विशेष और प्रविशेषण। प्रविशेषण। विशेष, अगर इसको हम अपने भाषा में इसका प्रयोग करें तो जो विशेष होगा, विशेषता उसी की बताई जाएगी। ये बात आप लोग सहमत हैं? यस सर। हैं? यस सर। जैसे समाज में या हमारे आपके परिवार में, या हम लोग देखते हैं आमतौर पे कई प्रकार के कुत्ते होते हैं, हैं? लेकिन हर कुत्ते की विशेषता आदमी नहीं बताता।
कोई लेब्राडोर है, कोई बुलडॉग है, कोई जो बड़े बड़े बाल होते हैं, जर्मन शेफर्ड, मतलब उनकी विशेषता है ना। तो वही विशेष हुआ ना भाई। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष से कहते हैं, यही परिभाषा होती है ना। अब बात समझ आ गई विशेष से क्या होता है। प्रविशेषण ये क्या होता है, ये नया। हाँ बताओ। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण पर बता सकते हो। बहुत अच्छा बस आज पढ़ के आए हो बेटा, सर्वनामिक में हो गया ना। अब तो कंफ्यूजन नहीं ना है। देखो सर्वनाम पहले जान लो, यह वह मेरा तुम क्यों, ये तुम और क्या है आप, ये सब सर्वनामिक शब्द हैं। और जब यही शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होने लगे तो उन्हें क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। समझ गए। अच्छा इसके बाद एक और चीज है, सब विशेषणों की अवस्था है। अवस्थाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। लिख लो, घनघोर इंपॉर्टेंट। लिख लो यूटी के लिए, लिख लो। इस समय जो भी क्लास में पढ़ाई चली जा रही है ना, क्या हो गया भाई। नेटवर्क इशू मिलाने छोड़ दो। आज गर्मी लग रही है क्या? अजीब। चलो बेटा आवाज आ रही है अब। सुमित, सुमित सबको सुनाई दे रहा है ना। चलो बेटा थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से तुम लोग कट गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, वापस आ गए हो, बड़ी खुशी है हमको। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे विशेषण की अवस्थाओं पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के यूटी के लिए। लिख लो किताब में, इंपॉर्टेंट विशेषणों की अवस्थाएं। ये आपके यूटी के लिए बहुत घनघोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। हाँ जो मैं बोल दे रहा हूं मुख से उसको ब्रह्मलेख मानो इस समय। समझ गए? ब्रह्मलेख समझते हैं? चलो देखिए, विशेष बेटा विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है मूल, लिख लो यहाँ 3 अवस्थाएं। पहली है मूलावस्था। क्या है? मूलावस्था। ठीक, अभी तुम समझा देंगे तुम लोगों को बढ़िया से। दूसरी है उत्तरावस्था। तीसरी है ऑनलाइन, समझ आ रहा है बेटा सुमित? हाँ उत्तमावस्था बेटा, उत्तम नहीं उत्तमावस्था। अच्छा अब ध्यान से जो मैं बोल रहा उसको समझना। मूल माने क्या होता है? जड़, पता है? मूल माने क्या होता है? रूट, जड़। मतलब किसी चीज की मेन अवस्था जो मूल हो। उत्तर माने आगे, उत्तम माने श्रेष्ठ। हाँ बता, खड़ी रहो, बताओ। खड़े हो के शाबाश। आजा यहाँ बैठ जाओ, दिक्कत है तो यहाँ बैठो ना, खाली तो है। आ जाओ, एक प्लेट के लिए बैठ जाओ, दिक्कत नहीं होगी तुमको ना। चल आज बैठो। चलिए अब हम बात करते हैं मूलावस्था। कौन बताएगा मूलावस्था क्या होता है? बोलो बोलो। जिसमें से किसी प्रकार की तुलना नहीं होती। जिसमें किसी प्रकार की तुलना न हो। ठीक, जैसे अगर हम क्या कहें, तो पुराण बहुत अच्छा लगता है प्रभु के साथ। हाँ हाँ हाँ, अपना भी नाम ले सकते हो, सच्चाई की बात में हम नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है सर। अरे अपना नाम ले लो भाई। सर ये जिंदगी बोलता ना। चलो ठीक है, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि मुस्ताफिर अच्छा लड़का है। ठीक है, चलिए सब है, मुस्ताफिर अच्छा लड़का है। अब देखिए इसमें हम किसी प्रकार की कोई तुलना कर रहे हैं? अच्छा लड़का है तो अपने लिए है, बात खत्म। बोलिए। लेकिन उत्तरावस्था में अगर हम क्या कहें कि मुस्ताफिर निष्कर्ष से अच्छा लड़का है,
बोलिए। तो इसका मतलब कि मैंने तुलना कर दी ना, यस सर। किससे तुलना कर दी? निष्कर्ष। मतलब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से हो सकती है, वो कौन सी विशेषण की अवस्था होगी? मतलब पहले में तुलना ही नहीं होगी, अतुलनीय होगा। दूसरे में क्या होगा? तुलना। दो व्यक्ति की तुलना। सर जैसे दो प्राणी वस्तु, हाँ, उनको दो व्यक्तियों के बीच में से बोलो ना, प्राणी वस्तु पे जाओ तो कंफ्यूज हो जाओगे। दो चीजों के बीच में जो तुलना हो जाए वो कौन सी अवस्था होगी? उत्तरा। ठीक है। और जब कई चीजों के बीच में से एक हम परफेक्ट निकाल के रखते हो क्या होगा? समझ गए? अच्छा बताओ, अब किसी को, अब बताओ इसमें तीनों में से किसी को कोई शंका है? हैं? अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि विशेषण की मूलावस्था और उत्तरावस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, कर लेंगे सर। कर लेंगे? बोलिए। Yes, या पूछा जाए कि उत्तरावस्था उत्तमावस्था में अंतर स्पष्ट करिए, या पूछा जाए मूलावस्था उत्तमावस्था में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए, एक प्रश्न के 4 प्रश्न बनेंगे, ठीक है? तो प्रयास करिए कि पूरे वाक्य में उत्तर दें, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने पढ़ा दिया। क्लियर? मान लीजिए कभी कभी ऐसे भी देगा, 2 वाक्य देंगे कि मुस्ताफिर अच्छा लड़का है, मुस्ताफिर निष्कर्ष से अच्छा लड़का है। इन दोनों वाक्यों में विशेषण की अवस्थाएं बताइए। देखिए, प्रश्न बनने की गहराई तक जाइए। केवल ऊपर पढ़ के आप 40 नंबर पा जाएंगे, अब ये संभव नहीं है। अब वो दिन लद गए आपके, जो आप लोग 6th 7th में पढ़ लिए थे कि किताब पढ़ लिए, रट के क्वेश्चन में आंसर लिख दिए तो 40 में 40 नहीं। अब आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। किताब का एक भी शब्द आपके लिए प्रश्न के रूप में खड़ा हो सकता है, और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। समझ गए ना? मान लीजिए किताब है, इसका नाम है व्याकरण निकुंज, तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि निकुंज शब्द का क्या? तो क्या अर्थ है? ये आपकी जिम्मेदारी उस समय होगी। सर आप बता अभी तो बता दीजिए। सर अभी आप बता दीजिए सर। जंगल। अब लिखे व्याकरण जंगल, तो समझ जाएगा तुम लोगों को। किताब अच्छा भी तो लगना चाहिए, नाम अच्छा भी तो लगना चाहिए। वर्णों का जंगल। अब उसका नाम निष्कर्ष है, निष्कर्ष माने होता है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन है, ठीक है? ये बात समझ में आई? किसी कोई समस्या यहाँ तक? ऑनलाइन बेटा किसी कोई दिक्कत? सर्वनामिक हो गया ना? किसको दिक्कत है? सर वो हट गए थे। किसको दिक्कत है बताओ, सर्वनामिक बता दे। अच्छा मैं उसको, अच्छा सुनो, अरे तो तुरंत पढ़ा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। जितनी बार करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, हम भी तो जड़मती हैं, हम भी सुजान हो जाएंगे। बात समझ रहे कि नहीं आप लोग? यस सर। हम जड़मती हैं, हम भी सुजान हो जाएंगे। जड़मती मतलब मूर्ख, जड़ माने मूर्ख, मति माने बुद्धि, मूर्ख बुद्धि वाला, ठीक है? देखिए सर्वनामिक समझिए बेटा। हाँ बेटा बोलते रहो। सुमित उत्तमावस्था बता देंगे, बता देंगे। इसको समझो, सर्वनामिक विशेषण को समझो। अच्छा सर्वनाम समझते हो? बोलिए। यस सर। अब देखिए सर्वनाम के शब्द कौन कौन से होते हैं? यह, मैं, वह, तुम, तू, मेरा, और क्या होता है? हम, ठीक है? जब इस प्रकार के शब्द बेटा तुम्हारे सामने से गुजरे और यही शब्द विशेषण का कार्य करें, बात समझिए कि जब सर्वनाम शब्द ही विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? बात समझ में आ गई? ऑनलाइन? यस सर। मतलब कि जब सर्वनाम, ये जो सर्वनामिक शब्द हैं, जब यही विशेषण का कार्य कर जाए तो उसे क्या कहेंगे? बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत?
प्रथमावस्था है तो अगर पहले पढ़िए तब हम बताएंगे, तब आपको हम पूछेंगे उसमें आपको क्या दिक्कत है। सर तो इसमें अगर मैं कहूँ कि बीजेपी के लोग कांग्रेस से अच्छे हैं तो वोट बनेगा। इसमें दो ही लोग हैं ना, बीजेपी और कांग्रेस दो ही लोग हो गए ना, ये लोग तो एक की तुलना कोई उत्तरा हो जाएगी ना। नहीं, अगर हम कहें कि कई पार्टियों में से, जैसे आप केवल बीजेपी कांग्रेस की तुलना दो ही लोग हुए ना, दो में से एक की तुलना करनी है तो उत्तरा हो जाएगी, समझ गए। चलिए अब बताइए बेटा, ऑनलाइन किसको क्या दिक्कत है। सर एक बार निबंध का फॉर्मेट बता दीजिए कि वो कैसे लिखना है। बस इसके बाद वाले पेज में, दूसरे पेज में उसको उसी को बता देंगे, परेशान ना रहो। सर एक बार विशेषण और प्रविशेषण बता दीजिए। विशेषण और प्रविशेषण बता दें। वेरी गुड, शाबाश। देखिए विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे अगर हम कहें कि राम अच्छा लड़का है, बात समझिए, राम क्या है, अच्छा है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, अच्छा अच्छा। विशेषता बताई किसकी जा रही है, ये क्या होगा, विशेष इसमें किसी कोई शंका। अच्छा, दूसरा हमारा क्या है, राम बहुत अच्छा लगा। इसकी परिभाषा होती है कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, समझ गए। तो विशेषण की विशेषता कौन बताएगा, सर राम बहुत अच्छा। अगर हम यहाँ क्या कर दें, बहुत लगा दे। बहुत, तो देखिए विशेषण की विशेषता क्या है, बात समझ गए। ये क्या होगा, प्रविशेष, प्रउपसर्ग है भाई। क्लियर बेटा, ऑनलाइन क्लियर। यस सर। प्रविशेषण, सॉरी। चलिए चलिए, अगली क्लास हमारी शुरू हो गई ना अभी। सर एक मिनट 2 मिनट दीजिए। देंगे 5 मिनट, तुम लोग पानी नहीं पी लो, पानी नहीं पी लो तुम लोग, ठीक है बेटा। ऑनलाइन तुम लोग पानी नहीं पी लो, फिर दूसरी क्लास में मिलते हैं तुरंत 5 मिनट। हाँ, पानी नहीं पी लो तुम लोग, मिलते हैं अगली क्लास में तुरंत 5